अगर आपकी जिंदगी अभी बिखर रही है, अगर सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा है, अगर लोग दूर हो रहे हैं, अगर आपका विश्वास टूट रहा है, तो हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन बहुत करीब हो। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर सब कुछ बदलने से पहले सब कुछ हिलाता है। और सबसे अजीब बात जानते हो, जब आपकी जिंदगी बदलने वाली होती है, तब आपको लगता है कि सब खत्म हो रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हो वो किसी बड़े चमत्कार का संकेत हो सकता है। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैनिफेस्टेशन मतलब हर समय खुश रहना, हर समय पॉजिटिव रहना और अचानक जिंदगी का परफेक्ट हो जाना। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसान नहीं होती। जब ब्रह्मांड आपकी जिंदगी बदलना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो आपकी पुरानी रियलिटी तोड़ता है। पुराने बिलीव्स, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच सब धीरे धीरे टूटने लगती है। और इसी फेज में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, जबकि सच ये होता है कि प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर टूटता है तभी पेड़ बनता है, और शायद आप भी अभी उसी फेज में हो। तो आइए जानते हैं वो 5 साइंस जो बताते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है। संकेत 1, सब कुछ बिखरना। क्या आपने नोटिस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में केओस बढ़ गया है? रिश्तों में प्रॉब्लम्स, काम में स्ट्रेस, मन में कंफ्यूजन, और ऐसा लगना जैसे सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये डरावना लगता है, लेकिन कई बार यही सबसे बड़ा साइन होता है, क्योंकि ब्रह्मांड नई जिंदगी देने से पहले पुरानी जिंदगी को हटाता है। कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस टूट रही हैं, क्योंकि वो एनर्जी अब आपके फ्यूचर से मैच नहीं करती। लेकिन इंसान पुरानी चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है, इसीलिए दर्द होता है। याद रखिए, कभी कभी ब्रेकडाउन असल में ब्रेक थ्रू होता है। जो टूट रहा है शायद वो आपको रोक रहा था, और जो आने वाला है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। संकेत 2, विश्वास डगमगाना। मैनिफेस्टेशन के सबसे कठिन फेज में आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। क्या सच में कुछ बदलने वाला है? क्या मैं बेवकूफ बन रहा हूं? इतना समय हो गया फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सूरज निकलने से ठीक पहले होती है। जब मैनिफेस्टेशन करीब होता है, तब यूनिवर्स आपके विश्वास को टेस्ट करता है। क्या आप बिना रिजल्ट देखे भी बिलीव कर सकते हैं? क्या आप डिले के बावजूद ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि फेथ वही नहीं जो सब अच्छा होने पर रहे। असल फेथ वो है जो केओस में भी शांत रहे। संकेत 3, अकेलापन महसूस होना। क्या आपने महसूस किया है कि अब आप पहले जैसे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे? भीड़ में भी अकेलापन लगता है। कुछ दोस्त दूर हो गए, कुछ रिश्ते बदल गए, और अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई आपको समझ ही नहीं रहा। यह पेनफुल होता है, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यह बहुत कॉमन है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल रही होती है। और जब आपकी एनर्जी बदलती है तो पुराने कनेक्शंस नेचुरली टूटने लगते हैं। हर कोई आपके नए वर्जन के साथ अलाइन नहीं रहेगा, और ये गलत नहीं है, ये ग्रोथ है। कभी कभी अकेलापन पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन होता है। ब्रह्मांड आपको अंदर से मजबूत बना रहा होता है, ताकि जब ब्लेसिंग्स आए तो आप इमोशनली तैयार हों। संकेत 4, जीवन का ठहराव। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है, ना आगे कुछ हो रहा, ना पीछे लौट पा रहे। सब कुछ स्लो, सब कुछ स्टक, और यही फेज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही साइलेंस सबसे बड़ा संकेत हो सकता है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमेशा नॉइज में नहीं आता। कई बार सब कुछ शांत हो जाता है ताकि आपकी नई रियलिटी क्वाइटली बन सके। जैसे तूफान आने से पहले हवा अचानक शांत हो जाती है, वैसे ही बड़ी शिफ्ट आने से पहले जिंदगी अक्सर रुकती हुई महसूस होती है। इस फेज में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इनविजिबल लेवल पर बहुत कुछ बदल रहा होता है।
संकेत 5, हार मानने की इच्छा। सबसे बड़ा साइन, जब आपका मन कहता है बस अब और नहीं, मैं थक गया हूं, शायद मेरे लिए नहीं बना। यही वो पॉइंट होता है जहां इंसान टूटने लगता है, लेकिन यही वो जगह भी होती है जहां ट्रांसफॉर्मेशन सबसे करीब होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके पुराने वर्जन को खत्म कर रहा होता है और नया वर्जन धीरे धीरे जन्म ले रहा होता है। याद रखिए, तितली बनने से पहले कैटरपिलर पूरी तरह डिसॉल्व होता है। अगर अभी सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है तो शायद कुछ नया जन्म लेने वाला है। समाधान इस कठिन दौर में क्या करें? अंदर मुड़ना, गोइंग विद इन। जब बाहर सब बिखरता हुआ लगे तो हर जवाब दुनिया से मत मांगिए। थोड़ा शांत हो जाइए और खुद के अंदर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए। आप पूरे दिन खुद से कैसी बातें करते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं? क्या आप हमेशा वर्स्ट इमेजिन करते हैं? क्या आप अंदर ही अंदर डर में जी रहे हैं? क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड से नहीं, इनर स्टेट से बनता है। इसलिए कुछ समय खुद के साथ बिताइए, फोन से दूर रहिए, थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर में जाइए और खुद से रिकनेक्ट कीजिए। जितना आप अंदर क्लियर होते जाएंगे, उतनी बाहर की जिंदगी भी क्लियर होने लगेगी। समर्पण, सरेंडर। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर रास्ता तुरंत साफ नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार ब्रह्मांड पीछे रहकर आपके लिए चीजें अरेंज कर रहा होता है। इसलिए थोड़ी शांति रखिए और मन ही मन कहिए, मैं ट्रस्ट करता हूं, जो मेरे लिए बना है वो मुझे सही समय पर जरूर मिलेगा। याद रखिए, सरेंडर हार मानना नहीं होता। सरेंडर मतलब डर छोड़कर भरोसा करना, फोर्स छोड़कर फ्लो में आना और ये मान लेना कि शायद ब्रह्मांड आपको वहां ले जा रहा है जहां आप खुद कभी नहीं पहुंच पाते। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी गलती, लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। 2 दिन एफर्मेशंस, 3 दिन मेडिटेशन, फिर वापस वही नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस कंसिस्टेंसी मांगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, अपने विजन को फील कीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ पर विश्वास रखिए। भले शुरुआत में रिजल्ट ना दिखे, फिर भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि पानी पत्थर को ताकत से नहीं, लगातार गिरने से काटता है और धीरे धीरे किया गया ट्रांसफॉर्मेशन सबसे लंबे समय तक टिकता है। अंतर ध्यान साधना की जानकारी। अगर आप सच में अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना चाहते हैं, अगर आप अंदर की शांति, क्लैरिटी और मैनिफेस्टेशन पावर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो रोज रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुकी है। उस फीलिंग में जाइए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन से नहीं, इमोशन से एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपकी एनर्जी बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है और फिर आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगेगी। याद रखिए, अगर अभी सब बिखर रहा है तो डरिए मत। हो सकता है ब्रह्मांड आपकी जिंदगी को पहली बार सही दिशा में ले जा रहा हो।